बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पूरी कायनात एक इंसान के लिए सबक है। पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी दुनिया उस इंसान के लिए, एक आदमी के लिए खुली किताब है। और पूरी की पूरी कायनात के लिए वो आदमी सबक है। अगर आप सबक लेना चाहते हैं ना, तो आप पूरी दुनिया को पढ़ें, दुनिया को देखें। आपको किसी भी शुबे के मतलब कोई काम हो, कोई ज़िंदगी के मतलब कोई मसला मसाइल हो, आप पूरी की पूरी दुनिया से सबक ले सकते हैं। और सबसे बेहतरीन सबक क्या है? अपना जो गुजरा हुआ माजी, गुजरा हुआ वक्त सबक लेने के लिए बेहतरीन जो जगह है ज़िंदगी है। याद रखें, इंसान के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, और उन कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी वहम की है, शक की है। होता हवाता कुछ भी नहीं, लेकिन इंसान के अंदर ये एक बीमारी पाई जाती है। और उस बीमारी के अंदर क्या होता है, इंसान बड़े बड़े फैसले कर लेता है और नुकसान अपनी ही ज़ात का करता है। याद रखें, कोई भी फैसला करें हमेशा जोश के साथ नहीं, होश के साथ करना है। गलत फहमी में नहीं पड़ना। बाद दफ़ा लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि अच्छा यार ऐसा हो गया, आप फ़ौरन से पहले एक्शन लेते हैं, अपना भी ब्लड हाई करते हैं और दूसरे का भी मामला ख़राब करते हैं, और सारा का सारा नुकसान अगले का नहीं अपना कर रहे थे। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा जोश से फैसला नहीं करना, होश से करना है। एक दफ़ा एक मियाँ बीवी के यहाँ बहुत सालों से औलाद नहीं हुई, तो बीवी ने कहा कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, आप ऐसा कुछ करें कि मेरा घर में मन भी लगा रहे और वक्त भी गुजर जाए। तो उसके मियाँ ने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का ला कर दे दिया। अब वो दोनों मियाँ बीवी उसको पालने लगे, उसकी आओ भगत करने लगे। कुछ ही दिनों बाद उस कुत्ते के बच्चे से उनको मोहब्बत होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बीवी उसके साथ टाइम स्पेंड होता और वक्त भी आसानी से गुजर जाता। अब थोड़ा ही अरसा गुजरा था तो अल्लाह ताला ने उनको एक खूबसूरत नन्हा मुन्ना बच्चा भी दिया। अब कुत्ते की जगह उस बच्चे से ज़्यादा, डेफिनेटली इंसान का बच्चा तो उससे ज़्यादा मोहब्बत होने लगी, और कुत्ते के बच्चे को टाइम कम दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम देते गए और कुत्ते के बच्चे को कम टाइम देते गए। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन क्या हुआ, दोनों मियाँ बीवी जो है ना, घर के बाहर लॉन में, सहन में चहलकदमी कर रहे थे और बातों ही बातों में बहुत मशहूर हो गए। इधर से सांप आ निकला, और जिस कमरे में बच्चा लेटा हुआ था उधर सांप जा ही रहा था। तो कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने जाकर सांप को मार दिया। इधर से मियाँ के दिन में ख्याल आया, ओहो हमारा तो बच्चा काफी देर से पड़ा हुआ है कमरे में, हमने तो उसकी खबर ही नहीं ली। अब वापसी आता है कमरे की तरफ, देखता है, क्या देखता है, बाहर कुत्ता खड़ा है, उसके मुंह को खून लगा हुआ है। अब फौरन से पहले उसके होश जो है ना उड़ गया, उसान खता हो गया। उसके ज़हन में आया कि हमने इसको टाइम थोड़ा देना शुरू कर दिया, इससे जो मोहब्बत करते थे वो अपने बच्चे से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसने हमारे बच्चे को मार दिया है। इस वजह से इसके मुंह को खून लगा हुआ है। वो फौरन से पहले दूसरे कमरे में गया, बंदूक उठाई और कुत्ते को गोली मार दी। अब कमरे में फौरन दाखिल हुआ तो क्या देखता है, बच्चा सही सलामत है और उसके पास एक खून में लथपथ सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो उसको नदामत हुई, परेशानी, ओहो मैं ये क्या कर बैठा। याद रखें, लोग जज्बात में फैसला करते हैं, होश में नहीं करते, और नुकसान अपनी ही जात का करते हैं। जरा सी गलतफहमी इंसान का जो है ना बना बनाया फ्यूचर तबाह कर देती है। जरा सी गलतफहमी आपको तबाह करके रख देती है। जरा सी गलतफहमी आपको उजाड़ कर रख देती है, आपके घर को तबाह कर रख देती है। जरा सी गलतफहमी होती है और आप अपने अजीज रिश्ते खो देते हैं, आप अजीज जो है ना मुखलस दोस्त खो देते हैं। जरा सी गलतफहमी होती है और आप अपने मियाँ बीवी बच्चे, जो मियाँ होता है ना, मियाँ बीवी बच्चों को खो देते हैं। आम तौर पर मेजोरिटी, अक्सरियत औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। वो शक करती हैं अपने घर वाले के ऊपर, इसका किसी के साथ कोई तल्लुकात नहीं है। फिर वो मोबाइल को बार बार चेक कर रही होती हैं, फिर वो क्या कर रही होती हैं, अपना वो रोज़ झाड़ती हैं कंट्रोल करने के लिए। याद रखें, कोई किसी का गुलाम नहीं है। आप इखलाक के साथ, आप अपने रवैये के साथ लोगों को अपने साथ अटैच तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझे ना कि मैं इसको रोब के साथ अटैच करूंगी, सरासर अपना ही नुकसान कर रही होती है। फिर मर्द के दिल में ऐसी औरतों के लिए नफरत पैदा होती है और बेजार होने लग पड़ता है। इसलिए कोशिश करें इखलाक के साथ उसको चेंज करें, गलत फहमी को दूर करें, शक को दूर करें, उसको आज़ाद कर दें उसकी सोचों के साथ। वो आपका ही है, कहीं भी नहीं जाएगा। बिलफर्ज अगर वो जाता भी है, अगर किसी के साथ उसके कोई तल्लुकात भी है, तो अगर आपका हक अदा करना है तो वो जाने और खुदा जाने, क्योंकि कब्र में तो इंसान ने अकेले ही जाना है, जो बीज बोएगा वही कटेगा। इसलिए कभी भी गलत फहमी का शिकार ना बने। जरा सी गलत फहमी आपको तबाह करके रख देगी, जरा से गलत फहमी आपके घर को उजाड़ कर रख देगी, जरा सी गलत फहमी आपको जो है ना सारी उम्र पछतावे का सबब बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि गलत फहमी से बचें। शुक्रिया।